तो इस वीडियो को लाइक और नए हमारे चैनल प्राइम टाइम को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो महिला एक वक्त टीवी पर तुलसी बनकर घर घर की पहचान बनी, वही स्मृति ईरानी राजनीति में भी मोदी की सबसे भरोसेमंद और दमदार चेहरा बन गई थी। वो दिन याद कीजिए दोस्तों, 2003 में जब गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी चौतरफा घिरे थे, तब स्मृति ने मोदी का साथ दिया था। यही नहीं, खुलकर बयान दिया, मोदी के पक्ष में खड़ी रही और इस निष्ठा का इनाम मिला। 2014 में सरकार बनी तो स्मृति को हार के बावजूद मानव संसाधन विकास जैसा बड़ा मंत्रालय मिला। फिर सूचना एवं प्रसारण और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी सत्ता के गलियारों में उनकी पकड़ मजबूत होती गई। 2019 में अमेठी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराकर स्मृति ने बीजेपी को वो गढ़ दिलाया जिसे कांग्रेस ने दशकों तक संभाला था। मीडिया में वो आयरन लेडी कही जाने लगी, सोशल मीडिया पर फैन क्लब बनने लगे। लग रहा था कि अब स्मृति का कद पार्टी में और ऊंचा होगा। लेकिन मोदी शाह की राजनीति का खेल कब पलट जाए कोई नहीं जानता। 2024 में अमेठी में हार गई और स्मृति का सब कुछ छिन गया। कोई मंत्रालय नहीं, कोई नई जिम्मेदारी नहीं। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मोदी जी उनका फोन तक नहीं उठा रहे। वही नरेंद्र मोदी जी जिनकी जीत को स्मृति ने संसद से लेकर गांव गांव तक गूंजाया। वही मोदी जी जिनके लिए स्मृति ने हर तूफान में ढाल बनकर खड़ी रही। लेकिन एक हार के बाद सब कुछ बदल गया। राजनीति में कहा जाता है, यहां रिश्ते नहीं मतलब होता है। जब तक आप जरूरी हो तब तक आप ताकतवर हो। जिस दिन आपकी उपयोगिता खत्म, उसी दिन आप भी खत्म। स्मृति इस सच्चाई की ताजा मिसाल बन गई। वही बीजेपी, वही मोदी, वही संगठन, सबने चुप्पी साध ली। चर्चाएं उड़ी कि राज्यसभा भेजेंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री बना देंगे, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसके बजाय स्मृति को साइडलाइन कर दिया गया। अब हालत यह है कि वही स्मृति जो संसद में गरजती थी, अब फिर से टीवी पर तुलसी वीरानी बन गई हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली दुनिया में वापस लौट आई हैं। ये वापसी कोई शौक नहीं, ये एक राजनीतिक संदेश है। जब राजनीति ठुकरा दे तो ग्लैमर को गले लगा लो। और शायद ये भी कि जिसने बनाया वही मिटाने पर भी उतारू है। इसी खालीपन में एंट्री हुई कंगना रनौत की। कंगना जो फिल्मों में विवादों में तो खूब रही, लेकिन हिट फिल्में कम होती गईं। मगर सोशल मीडिया पर मोदी प्रेम बरकरार रहा। हर बयान में कथित राष्ट्रवाद, कांग्रेस पर हमले, विरोधियों को गाली और बीजेपी को एक नया चमकदार चेहरा मिल गया। टिकट मिला, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से चुनाव लड़ी और जीत भी दर्ज की। लेकिन फिर वही सवाल, स्मृति को हार पर भी मंत्रालय मिला, कंगना को जीत पर भी नहीं। क्यों? क्योंकि मोदी काल की राजनीति अब काबिलियत से नहीं, पसंद से चलती है। जिसे प्रधानमंत्री पसंद करते हैं वही आगे बढ़ता है। जो सवाल पूछे, अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए, वो धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया जाता है। स्मृति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और अब कंगना भी उसी कतार में खड़ी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी कंगना के पास वक्त है खुद को साबित करने का और चुपचाप लाइन में रहने का। लेकिन दिक्कत यह है कि कंगना के पास अनुभव नहीं है। बयान देते वक्त तथ्यों की कमी, हर बात पर उग्र प्रतिक्रिया, हर मुद्दे पर गुस्सा पर ठोस समाधान कुछ नहीं। सवाल है, क्या कंगना राजनीति की जमीन समझ पाएंगी? क्या वो जनता के मुद्दों को पकड़ पाएंगी? या फिर उनका राजनीतिक सफर बस एक लंबा ग्लैमरस फोटोशूट बनकर रह जाएगा? अगर कंगना ने स्मृति की कहानी से सबक नहीं लिया तो वही होगा जो स्मृति के साथ हुआ। पहले जय जयकार, फिर धीरे धीरे किनारा और फिर भुला दिया जाना। वहीं दोस्तों, इसके अलावा राजनीति में कहा जाता है कि यहां किसी से रिश्ते नहीं होते, यहां सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। जब तक आप काम के होते हो आप जरूरी हो, और जब आपकी उपयोगिता खत्म हो जाए तो आप बस एक नाम रह जाते हैं। इसी का सबसे बड़ा उदाहरण बनी स्मृति ईरानी। याद कीजिए वह दौर जब स्मृति ईरानी लोकसभा में खड़े होकर सोनिया गांधी को ललकारती थीं, कांग्रेस को घेरती थीं और मोदी सरकार की आक्रामक प्रवक्ता के तौर पर सामने आती थीं। उन्होंने न केवल राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेता को अमेठी में हराया, बल्कि महिला और बाल विकास जैसे अहम मंत्रालय भी संभाले। लेकिन ये सब अचानक खत्म हो गया। क्यों? राजनीति में जितनी ऊंचाई तेजी से मिलती है, गिरावट उससे भी तेज होती है।
स्मृति ने सोचा था कि किशोरी लाल शर्मा जैसे अपेक्षाकृत अज्ञात चेहरे को हराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जनता ने उनको नहीं, उनके अहंकार को हराया। और जब यह हार हुई तब वही बीजेपी, वही नरेंद्र मोदी जो 2019 में जीत पर उन्हें सिर आंखों पर बैठाए हुए थे, सबने मुंह फेर लिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मोदी जी ने स्मृति की हार पर एक शब्द तक नहीं कहा, ना कोई समर्थन ना सांत्वना, जैसे उन्हें जानता ही नहीं। कोई कहा मादी तहा में बादी दिहा दे। वह महिला जिसने हर संकट में पार्टी के लिए सबसे आगे खड़े होकर लड़ाई लड़ी, वही स्मृति अब पार्टी में अकेली पड़ गई। सत्ता चली गई, मंत्रालय चला गया, अमेठी चली गई और अब शायद पार्टी भी छूट गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन असल में कुछ भी नहीं हुआ। सब सिर्फ अफवाहें थीं। बीजेपी नेतृत्व ने ना केवल उन्हें साइडलाइन किया बल्कि भूल जाना ही बेहतर समझा। ये वही स्मृति थीं जिन्हें बीजेपी का भविष्य बताया जाता था। क्या बीजेपी में अब काबिलियत से ज्यादा प्रधानमंत्री की पसंद मायने रखती है? क्या राजनीति अब चापलूसी और इमेज मैनेजमेंट तक सिमट गई है? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।